लाइट ऑफ नेशन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हैं ग्राम पंचायत चोमू पंचायत समिति मालेखेड़ा के अंतर्गत है। आज हमारे साथ हैं ग्राम पंचायत चोमू के सरपंच किशोरी लाल जी और उप सरपंच कहूँ, सैनिक कहूँ, जवान कहूँ, किसान कहूँ, समाज सेवी कहूँ तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर क्षेत्र में जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, पहले सेना में अपनी जिम्मेदारी निभाई, अपनी सेवाएं दी, उसके बाद में सेवानिवृत्त होने के बाद में भाई समय सिंह जी सामाजिक क्षेत्रों में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। ग्राम पंचायत चोमू के उप सरपंच हैं। आज हम उन्हीं से पूछेंगे कि कोरोना को लेकर ग्राम पंचायत कितनी सतर्क है। सबसे पहले सर, लाइट ऑफ नेशन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सरपंच किशोरी लाल ग्राम चोमू पंचायत से कोरोना में हमने जो कार्य किया है, सैनिटाइज छिड़काई है, हमने तीनों गांव में छिड़काई है, पथोड़ा छिड़काई है, चोमू में छिड़काई है, कैरवाड़ी में छिड़काई है। गरीब लोगों को हमने 40 किट बांटे हैं और जिनके पास अनाज है नहीं और जिन लोगों को कार्ड है, अनाज नहीं मिल रहा है, उनके लिए हमने गेहूँ भी दिलाए हैं और घर घर जाकर सबको सूचित किया है कि अपने घरों में रहो, बाहर मत निकलो और अपने घरों में ही रहो, कहीं आया जाई मत करो। सबको हमने ये सूचित किया है और जो भी हमारे कर्तव्य है हम उनके पालन कर रहे हैं। एक अगला सवाल हमारे बीच में हमारे बड़े भाई हैं समय सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि क्यों मैं पूर्व में भी इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि आप सेना में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं और सेना की जो एक सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी जो ताकत है वो होती है डिसिप्लिन, अनुशासन। आप इस कोरोना के इस महायुद्ध में, कोरोना के इस महामारी के इस दौर में, क्योंकि आपने बहुत अच्छी अनुशासन का परिचय दिया, हमेशा ही अनुशासन में आप रहे, सेना में रहें, तो ज़रूरी है कि आप अनुशासन के हमेशा ही पक्षधर रहे हैं। लेकिन इस दौरान समय सिंह जी मैं बात जानना चाहूँगा कि क्योंकि जो एक अहम पहलू होता है कोरोना को लेकर कि सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ ये होता है कि हम लोग थोड़ी सी दूरी बनाकर एक दूसरे से बातचीत करें। तो आप एक सैनिक होने के नाते, एक जवान होने के नाते, किसान होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते और आखिरी में ग्राम पंचायत चोमू के उप सरपंच होने के नाते लोगों को क्या सलाह देते हैं? देखिए, हम सबसे पहले तो यही कहेंगे कि जो गाँवों में एक दूसरे के प्रति ये वो होती है कि भाई सोशल डिस्टेंस में बैठें, कहीं भी बैठते हैं तो अपना एक मीटर की दूरी पे बैठें। ये एकजुट में ना कहीं भी ग्रोह बना के नहीं बैठें या ताशबंदी या कहीं दुकानों पे बैठते हैं। तो हम जगह जगह जाके उनको यही बताते हैं कि भाई अपना एक मीटर की दूरी पे बैठें और कहीं भी जाते हैं घरों में रहें, बेफालतू का कहीं फिजूल आप घूमें नहीं। और हमने ये बताया कि जो भी शिक्षित नहीं है उनको भी इस चीज़ के बारे में समझाया जाए कि भाई इस कोरोना के महामारी के दौरान सभी को सुरक्षित रहें, सेफ रहें, अपने घरों में रहें। और जहाँ भी गांव में क्या है, एक दूसरे को बताने से ये काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ लोग इस चीज़ को समझते नहीं है। लेकिन फिर भी हमने पूरा प्रयास किया है कि गांव के अंदर हर घर में जाएं, हर जगह जाएं और उनको यही समझाएं कि भाई सोशल डिस्टेंस से रहें और एक दूसरे से दूरी बना के रहें। कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो भी आता है उसके बारे में जानकारी दें और हम आगे अवगत कराते हैं टीम को। होम आइसोलेट करें उनको, जो उनको होम आइसोलेट करते हैं उनके अलग बर्तन रखवा देते हैं और एक रूम में बता देते हैं भाई जब तक टीम नहीं आती आप अलग रहो। इसी दौर में एक सवाल और सरपंच साहब आपके लिए कि हम देखते हैं कि लोगों के बीच में सभी के लिए राशन कार्ड जारी किए हुए होते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ परिवार कुछ राशन कार्ड जो खाद्य सुरक्षा की सूची में नहीं जुड़ पाते हैं या फिर नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए राशन की क्या व्यवस्था की गई है? ऐसा है, उनके लिए हमने व्यवस्था ये की है कि गवर्नमेंट सरकार ने जो अनाज ये स्कूलों के बचे हुए हैं उनके लिए 10-10 किलो गेहूँ, 1-1 किलो चावल दिलाए गए हैं उनके लिए। आगे उनके लिए सुविधा क्या गवर्नमेंट देगी वो भी हम दिलाएंगे और डीलरों से भी कह रहे आप भी इनको कर सकते हो तो करो, तो वो गवर्नमेंट से आदेश नहीं है उनके लिए तो वो नहीं दिला रहे। अच्छा, सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि जो खाद्य सुरक्षा में जिनका नाम है उनको
इस तरह से कोई व्यवस्था की गई है? व्यवस्था की। चलो इसी दौरान आखिरी सवाल आपके लिए कि आपने बहुत अच्छी बात कही, हर पहलू पे आपने प्रकाश डाला है, लेकिन आखिरी सवाल समय सिंह जी आपसे ये है कि आप कोरोना के इस महायुद्ध में, इस महामारी के इस दौर में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों से ये निवेदन करूंगा कि जब तक ये कोरोना की महामारी का दौर चलता है, जब तक सारे देशवासियों से अपील करता हूं कि एक दूसरे को यही संदेश पहुंचाएं कि सोशल डिस्टेंस से रहें। जहां भी किसी को लगता है कि कोई कोरोना पॉजिटिव मिलता है, उसको जल्दी से जल्दी जो हमारी नज़दीकी हेल्प कोर टीम है उसको सूचना पहुंचाएं। और गांव के अंदर जो भी जैसे कोई बाहर से आता हुआ व्यक्ति, उनकी जांच की जाए, बिना उसको इंट्रोडक्शन के अंदर नहीं आने दिया जाए। खास करके जो लोग जमाती हैं, जमातियों का सबसे ज़्यादा वो चला हुआ है। तो हमने गांव में भी इस चीज़ का युवाओं से आग्रह किया था कि जो भी बाहर का अनजान व्यक्ति आता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, उसकी बिना आईडी के चेक किए उसको गांव के अंदर नहीं आने दिया जाए। जब भी हम एक दूसरे का बचाव कर सकते हैं, और ये सुरक्षा तभी संभव है जब मैं अगर एक दूसरे के प्रति जागरूक रहूँगा, तभी ये चीज़ें संभव होंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही कि जब तक हमें हर आदमी जागरूक नहीं होगा, या फिर ये कहें कि जो आदमी इस महामारी से अनभिज्ञ है, अननोन है, उसको इसके बारे में बखूबी समझाया जाए, इसके दूरगामी परिणामों के बारे में समझाया जाए। मेरे हर प्रश्न का माकूल जवाब दिया ग्राम पंचायत चौमू के सरपंच किशोरी लाल जी, एक पूर्व सैनिक और ग्राम पंचायत चौमू के उप सरपंच भाई समय सिंह जी ने बहुत ही कोरोना को लेकर हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप बने रहिए लाइट ऑफ नेशन न्यूज़ के साथ। कैमरामैन हरिंदर के साथ मैं सदर राम, लाइट ऑफ नेशन न्यूज़, अलवर। सब्सक्राइब कीजिए LON न्यूज़ चैनल को और दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले जानने के लिए। This is a 7 Lions Crew and you watching Light of Nation. आप देख रहे हैं लॉन न्यूज़।